हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों देखो, एम्स का जो कॉमन रिक्रूटमेंट आप लोगों को एग्जामिनेशन होना है, वैकेंसीज आ गई है। तो एग्जामिनेशन डेट भी आप लोगों को दी हुई है 25 एंड 26 अगस्त, है ना। तो इसी का आप एग्ज़ाम मान के चलिए। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो है एग्जामिनेशन हमारा 2025 में कंडक्ट हुआ था, है ना। तो उसके जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का मैंने वीडियो डाला भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें से है कुछ क्वेश्चंस जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे इसमें पूछे गए थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और जो फार्मा एमसीक्यू ऐप पर अभी एम्स के लिए आपका क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, बाकी टेस्ट सीरीज़ भी है। अभी देखो बच्चों, इतना ही टाइम है, आप जितना हो सके उतना जो है टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ओके, और बाकी पढ़ा हुआ है, अच्छे से प्रिपरेशंस करिए, रिवीजन पे फोकस करिए, है ना। और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करिए। ओके, तो अभी देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस विद कंसेप्ट। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्स कर्व जो होता है ना, तो देखो इसमें ये हमारा होता है डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, देखो ठीक है। तो इसमें जो होता है, एक तरफ तो क्या होता है, जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर तो ड्रग का लॉग में कंसंट्रेशन होता है, और जो हमारा वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्स में जो है ये ग्राफ प्लॉट करा जाता है। ओके, तो इसमें देखो क्या होता है, एक तो ड्रग की पोटेंसी होता है और एक एफिकेसी होता है। पोटेंसी होता है अमाउंट ऑफ ड्रग, कितना अमाउंट है ड्रग का नीडेड टू प्रोड्यूस सर्टेन रिस्पॉन्स, है ना। एक सर्टेन रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना ड्रग का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, दिस इज नोन एज पोटेंसी, है ना। तो जो हमारा डोज रिस्पॉन्स कर्व है, इसमें पोजीशन ऑफ ड्रग डीआरसी मतलब डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑन द डोज एक्सिस, ये इंडिकेट करता है बच्चों पोटेंसी को, है ना। तो आपका डोज रिस्पॉन्स कर्व, इधर आपका डोज है, लोग में डोज जो आपका ड्रग का लोग में कंसंट्रेशन है, इधर आपका रिस्पॉन्स है ना। तो आपके जो इसमें कह रहे ग्राफ जो है, तो पोजीशन ऑफ द डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑन द डोज एक्सिस, तो ये इंडिकेट करेगा पोटेंसी को, है ना। तो अब आपकी एक ड्रग ये, एक ड्रग ये है ना। तो कौन सी ज़्यादा पोटेंट है ना। तो देखो अब इसको तो देखो आपका जो इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए देखो इसको इतना समय लग रहा है, मतलब कि ये मतलब इस समय नहीं, इसको इतनी डोज की रिक्वायरमेंट है ना, इसको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। तो जो आपकी जो ड्रग है ना, जो इधर की तरफ राइट वोर्ड होगी वो उतनी ही कम पोटेंट होगी, और जो लेफ्ट की साइड में होगी वो ज़्यादा पोटेंट होगी, क्योंकि जितनी लेफ्ट होगी उतनी ही कम उसको डोज चाहिएगी रिक्वायर्ड इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो पोजीशन ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑन द डोज एक्सिस इंडिकेट पोटेंसी, है ना। तो बच्चों इसी के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था कि भाई एक ड्रग जो है लेफ्ट है दूसरी ड्रग के, है ना। वन ड्रग इज लेफ्ट टू द अनदर ड्रग, मतलब कि ड्रग ए इज लेफ्ट टू द ड्रग बी इस टाइप से। तो कौन सी ज़्यादा पोटेंट होगी इस टाइप से, है ना। तो हमारी ड्रग ए ज़्यादा पोटेंट होगी ड्रग बी से, सिंपल यही क्वेश्चन था, है ना। तो अभी मेरे हिसाब से आपको पोटेंसी समझ आ गया, है ना। तो पोजीशन ऑफ डीआरसी ऑन द डोज एक्सिस इंडिकेट पोटेंसी, कितना अमाउंट चाहिए ड्रग का required to produce a certain response, it is potency। तो डोज रिस्पॉन्स कर्व पोजीशन राइटवर्ड इंडिकेट लोअर पोटेंसी, है ना। तो डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है बच्चों हमारा जो राइटवर्ड होगा ना, जो राइट की तरफ होगा वो कम पोटेंट होगा। अब बच्चों ये आपको 4 ड्रग का डोज रिस्पॉन्स कर रहा है, ये 4 है, सबसे कम पोटेंट कौन सी है बच्चों, सी वाली सबसे कम पोटेंट है, सबसे ज्यादा पोटेंट है ये डी वाली, सबसे ज्यादा पोटेंट है। ओके, तो समझ आ गया। तो सबसे ज्यादा पोटेंट कौन सी है, डी वाली, और सबसे कम पोटेंट है हमारी सी वाली, ये मेरे बच्चों को समझ आ चुका है ना, ठीक है। तो देखो इसमें दिखाया भी हुआ है कि भाई देखो इस वाले ड्रग को जो है सिर्फ इतनी सी डोज में ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है ना, और ये इसको इतना ज़्यादा डोज चाहिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, और इसको इतना ज़्यादा चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा पोटेंसी, समझ आ गया, है ना। तो इसके बारे में लिखा हुआ देखो। और एफिकेसी बच्चों पता क्या होता है, एफिकेसी होता है हमारा जो ये डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, इसकी जो हाइट होती है, हाइट ऑफ द डोज रिस्पॉन्स कर्व इंडिकेट एफिकेसी, मतलब कि कितना रिस्पॉन्स वो ड्रग प्रोड्यूस करेगी, मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, वो आपका एफिकेसी होता है।
तो हाइट जो है डीआरसी की वो इंडिकेट करती है बच्चों, एफिकेसी को इंडिकेट करेगी। ठीक है, तो आपके देखो इसमें 4 ड्रग है, ABCD, है ना। अब देखो सबसे ज्यादा एफिकेशियस कौन सी है, देखो आपकी A और B जब ज्यादा एफिकेशियस, मतलब आप क्या कह सकते हो इसे कि भाई ड्रग A वाली ड्रग की एफिकेसी ज्यादा है ड्रग B से, है ना। ये तो देखो B से नहीं, सॉरी, इस D वाले से, ये D वाले तो इतना ही रिस्पॉन्स, इसकी हाइट तो इतनी है और इसकी हाइट यहाँ तक जा रही है ना। एफिकेसी के मामले में हमारी ड्रग A की ज़्यादा एफिकेसी है एज कम्पेयर टू ड्रग D, है ना। और A और B इन दोनों की एफिकेसी सेम है, C और D की एफिकेसी सेम है। पोटेंसी के मामले में D की सबसे ज़्यादा पोटेंसी है, इन तीनों की पोटेंसी D से कम है ना। बाकी सबसे कम पोटेंसी है हमारे C की, समझ आया। और एफिकेसी कहेंगे तो हम इन दोनों की सेम है, C और D की एफिकेसी सेम है, A और B की एफिकेसी सेम है। बच्चों इस टाइप से इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझ मेरे हिसाब से आ चुका। ओके, अब इसमें यही लिखा हुआ है ड्रग B इज लेस पोटेंट बट इक्वली एफिकेशियस एज ड्रग A, है ना। तो ये हमने देखा ड्रग B कम पोटेंट है बट इक्वली एफिकेशियस है एज ड्रग A। B कह रहे हैं कम पोटेंट है, क्या कह रहे हैं, बी, देखो बी कम पोटेंट है, बिल्कुल है। बी इज लेस पोटेंट, बी क्या है, लेस पोटेंट बट इक्वली एफिकेशियस है। ए के इसकी एफिकेसी तो बराबर है ए के, लेकिन पोटेंसी कम है, तो बिल्कुल सही बात है ना। फिर आपका जो ड्रग सी है, सी वाली ड्रग कम पोटेंट है, किससे कम पोटेंट है, ये लेस पोटेंट है देन ड्रग ए। ये ए वाली ड्रग से भी, बी वाली से भी, डी वाली से सबसे कम पोटेंट है हमारी सी, मैंने आपको बता दिया, है ना। और ये सी वाली ड्रग एफिकेशियस भी कम है ए से, ए वाली से जो है, और बी वाली से एफिकेशियस कम है सी वाली, है ना। डी सबसे ज़्यादा पोटेंट है, मैंने आपको बता दिया डी इज मोर पोटेंट देन ड्रग ए, बी और सी, तीनों से सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सी है, डी सबसे ज़्यादा पोटेंट है। और ये एफिकेशियस कम है ए और बी से, ए और बी से इसकी एफिकेसी कम है और सी के इक्वली एफिकेशियस है। तो ये बातें मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुकी है ना। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रग बी कम पोटेंट है, इक्वली एफिकेशियस है ड्रग ए। सी लेस पोटेंट एंड लेस एफिकेशियस, ड्रग ए से, जो ए वाली ड्रग है उससे पोटेंसी भी कम है सी की। अभी हमने देखा, देखो सी वाली ड्रग है वो ए वाली ड्रग से पोटेंसी भी कम है, एफिकेसी भी कम है। देखो सी वाली ड्रग है, इसकी ए वाली ड्रग से पोटेंसी भी कम है बच्चों, है ना। पोटेंसी कम है क्योंकि इधर की तरफ राइट वोर्ड है, और एफिकेसी कम है, तो ये इसकी हाइट सिर्फ इतनी जा रही है ना। फिर क्या कहा इन्होंने, डी सबसे ज़्यादा पोटेंट, हमने देखी सबसे जो लेफ्ट साइड में डी है, डी सबसे ज़्यादा पोटेंट, मोर पोटेंट देन ड्रग ए बी सी। और कम एफिकेसी किससे, ए और बी से इसकी एफिकेसी कम है, और इक्वली एफिकेसी ड्रग सी, अभी हमने देख लिया, है ना। तो एफिकेसी मैंने क्या बताया, मैक्सिमम रेस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द ड्रग, है ना, वो हमारा एफिकेसी होता है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होता है ना, वो एफिकेसी। अपर लिमिट ऑफ डीआरसी इज द इंडेक्स ऑफ एफिकेसी। तो मेरे हिसाब से पोटेंशियल एफिकेसी अभी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप देखो ये जो क्वेश्चन हमारा बना हुआ था एम्स में, है ना, कह रहे इफ डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ टू ड्रग इज कंपेयर, ठीक है। तो दो ड्रग है, उसका आपने डीआरसी जो ड्रग का लोग में कंसंट्रेशन है बच्चों, यहाँ पर आपका रेस्पॉन्स है। डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ टू ड्रग इज कंपेयर्ड, फर्स्ट ड्रग इज लेफ्ट और सेकेंड ड्रग लेफ्ट में है, फर्स्ट ड्रग जो है आपका लेफ्ट में है सेकेंड ड्रग के, ठीक है। ये फर्स्ट ड्रग है और ये सेकेंड ड्रग है। फर्स्ट ड्रग इज लेफ्ट टू द सेकेंड ना, ठीक है ना, मतलब सेकेंड राइट में है, फर्स्ट लेफ्ट में है। इन डीआरसी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फर्स्ट ड्रग के बारे में आप बताओ पहले क्या है, पोटेंसी के मामले में क्या कहोगे, फर्स्ट ड्रग इज मोर पोटेंट देन द सेकंड ड्रग कहोगे कि नहीं, बिल्कुल कहोगे। आप क्या कहोगे फर्स्ट ड्रग के बारे में, ड्रग इज मोर पोटेंट, बिल्कुल भाई ज्यादा पोटेंट है भाई, ये राइट की साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में आ गई ना। जो ड्रग राइट वोर्ड हमने देखा था कि राइट वोर्ड जो होता है वो कम पोटेंट होता है क्योंकि उसको ज्यादा डोज की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और जो लेफ्ट साइड में है उसे कम डोज रिक्वायर्ड है रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ड्रग इज मोर पोटेंट, क्या फिर कह रहे हैं ड्रग विल हैव हाई मैक्सिमम रिस्पॉन्स या लेस पोटेंट है इक्वल एक्टिविटी। तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन ए, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। और एक और देख लो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक और बना हुआ है, ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन। देखो द गिवन फिगर शोज द डीआरसी ऑफ 4 ड्रग ABCD विच ड्रग इज मोस्ट पोटेंट। देखो 4 ड्रग का डीआरसी दिया आपको, देखो
4 ड्रग है यहाँ पे DRC, इसमें अच्छे से आपको दिख जाएगा ना, 4 ड्रग का DRC दिया है, डोज रिस्पॉन्स करो A B C और D। कह रहे सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सी है। अब हम तो बिल्कुल आराम से बता देंगे भाई D वाली से ज़्यादा पोटेंट है, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट, सबसे लेफ्ट में D वाली है सबसे ज़्यादा, सबसे। अब इसमें बताओ सबसे लेस पोटेंट कौन सी है। आप कोई आपसे पूछे लेस पोटेंट तो कहोगे C वाली सबसे कम पोटेंट है। सबसे हाई एफिकेसी किसकी है भाई, इसमें तो A वाली की सबसे ज़्यादा एफिकेसी है, क्योंकि A वाली देखो इसकी हाइट यहाँ तक जा रही है और इसकी उससे थोड़ी नीचे जा रही है। B वाली की सबसे ज़्यादा एफिकेशियस हमारी ड्रग A है, सबसे ज़्यादा पोटेंट D है ना। और देखो एफिकेसी D और C की बराबर है, इसे हम देख पा रहे हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा पोटेंट होगी, तो आपसे इसमें यही पूछा इस क्वेश्चन में यही है। देखो क्या ड्रग A इज, तो इसमें क्या पूछा है, मोस्ट पोटेंट पूछा है। कह रहे ड्रग A इज मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट एफिकेशियस, तो A सबसे ज़्यादा पोटेंट नहीं, काट दो, A तो है ही नहीं मोस्ट पोटेंट। मोस्ट एफिकेशियस तो है भाई A, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइट इसमें A की जा रही है, तो मोस्ट एफिकेशियस तो कह दोगे, लेकिन मोस्ट पोटेंट नहीं कह सकते। कह रहे B मोस्ट पोटेंट है, अब भाई B तो मोस्ट पोटेंट है ही नहीं, है ना। एंड लेस एफिकेशियस, तो B मोस्ट पोटेंट नहीं है। C मोस्ट पोटेंट, C भी मोस्ट पोटेंट, C तो सबसे कम पोटेंट है, सबसे कम पोटेंसी C की है। और कह रहे D मोस्ट पोटेंट, लास्ट वाले ऑप्शन में D इज मोस्ट पोटेंट एंड लेस एफिकेशियस देन A। हाँ बिल्कुल सही है, A से कम एफिकेशियस है D वाली, एफिकेसी के मामले में तो कम है बट पोटेंसी ज़्यादा है D की। तो आंसर इसका बच्चों क्या हो जाएगा, D इज मोस्ट पोटेंट एंड लेस एफिकेशियस देन A, है ना, D करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये डोज रिस्पॉन्स कर के बारे में, पोटेंशियल एफिकेसी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया है। बच्चों अभी जो एम्स में आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ था ना, तो उसमें एक क्वेश्चन बना हुआ था बच्चों, प्रोपेलेंट 11 का नेम जो है, तो प्रोपेलेंट के नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसका नोमेनक्लेचर, प्रोपेलेंट 11 का बना था। तो ये प्रोपेलेंट का आप जब नेमिंग करते हो ना, तो इसमें बच्चों आपके 3 डिजिट को, मतलब कि नेमिंग इसमें 3 डिजिट होते हैं। तो फर्स्ट डिजिट जो होता है दैट वो किसे रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट डिजिट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, सेकंड होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 और थर्ड नंबर होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। और बाकी की जो कार्बन की वैलेंसी को 4 सेटिस्फाई करना है आपने, बाकी की जो बची हुई वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्लोरीन लगा देना, ठीक है। पहला नंबर ऑफ क्लोरीन -1, सेकंड डिजिट नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 और थर्ड डिजिट मतलब कि नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, है ना। तो देखो फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करेगा 1 कार्बन एटम -1, सेकंड हाइड्रोजन +1, थर्ड नंबर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो ऐसे होता है इसमें। तो आपसे देखो प्रोपेलेंट 11 बना था, तो मैं एक बार प्रोपेलेंट 11 के बारे में समझा दूं। 11 जो होता है बच्चों, इसको ना 11 को आपने देखो इसमें 3 डिजिट कंसिडर करनी है हमने, 3 डिजिट। तो 11 को ना आप इसको 011 को 11 बोलोगे, आप 11 को ना ऐसे नहीं कर सकते, ये 11 नहीं है। प्रोपेलेंट 11 इज दिस, ओके। ऐसे प्रोपेलेंट 12 होगा, 012 वो प्रोपेलेंट 12 होगा। तो ये प्रोपेलेंट 11 मतलब कि 011 है, ये प्रोपेलेंट 11 है। तो हमारा जो प्रोपेलेंट 11 है ये इसमें 3 डिजिट है। तो फर्स्ट डिजिट मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ कार्बन -1। तो आपका कितना कार्बन होगा, जिसमें से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा। भाई मेरे पास 1 कार्बन होगा तो मैं उसमें से 1 माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। दूसरा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, तो मेरे पास कितना हाइड्रोजन, जिसमें मैंने 1 प्लस करा तो 1 आया। भाई मेरे पास 0 हाइड्रोजन था तो मैंने उसमें 1 प्लस करा तो 1 आ गया। थर्ड होता नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, तो ये थर्ड हो गया, मेरे पास फ्लोरीन 1 है। अब इसका बनाओ स्ट्रक्चर, कैसे बनाओगे। भाई आपने क्लोरीन तो एक ही है ना, तो इसमें 4 वैलेंसी कार्बन की, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, फ्लोरीन 1 है, तो 3 को जो बच गए इसको सेटिस्फाई कर दो क्लोरीन लगा के। मैंने क्या कहा, जो बच जाएंगे वहां पे क्लोरीन लगा देना, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो। तो मोनो को लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, लिखो तो लिख दो, बाकी जरूरत नहीं है। आप जब ट्राइक्लोरो फ्लोरो लिखोगे तो उसमें अंडरस्टूड है कि इसमें एक ही फ्लोरीन है। अगर 2 होते तो हम डाई लगाते। ट्राइक्लोरो फ्लोरो और 1 कार्बन के लिए मीथेन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। तो ये 1 का नाम क्या है, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। समझ आ गया मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को। अभी मैं बनाऊंगी प्रोपेलेंट 12 का, तो प्रोपेलेंट 12 को हम क्या कहेंगे, 012 कहेंगे। तो पहला तो कार्बन, वही मतलब कि कार्बन में से -1 करना, तो कितने में से -1 करेंगे तो 0 आएगा। भाई मेरे पास 1 कार्बन होगा तो मैं उसमें से 1 माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा, मतलब कार्बन नंबर 1, कार्बन 1 है। अब हाइड्रोजन में +1 करना है, तो किस में +1 करोगे कि 1 आएगा, तो 0 में +1 करेंगे तो 1 आएगा। ये फिर आपका फ्लोरीन होता है, ये लास्ट वाला फ्लोरीन होता है। तो मेरे पास 1 कार्बन, मतलब ये यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चों, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं। और आपका
फिर इसमें जो है फ्लोरीन कितना है, 2 है, 2 फ्लोरीन लगा दो, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो क्लोरीन से, तो ये बन गया, क्या बन गया, डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, और ये एक कार्बन के लिए मीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो। बच्चों एक कार्बन है इसमें, तो ये हमारा क्या बनेगा, मीथेन ही बनेगा। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। प्रोपेलेंट 011 हमने देखा, प्रोपेलेंट 012 हमने देखा, है ना। तो अभी देखो एक और एग्जांपल देख लो, 114 का एग्जांपल और देखो, आपको मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमसे कुछ भी पूछ ले फिर हम बना पाएंगे, है ना। तो फर्स्ट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन -1, तो कितने कार्बन थे जिसमें से हमने -1 करा तो 1 आए, मतलब कि मेरे पास 2 कार्बन थे, जब -1 करेंगे तो 1 आएगा। हाइड्रोजन कितने थे, उसमें 1 प्लस करा तो 1 आया, 1 आया, तो मतलब हाइड्रोजन मेरे पास 0 थे, तो उसमें 1 प्लस करा तो 1 आया, है ना। और ये है फ्लोरीन जो है 4, तो अब देखो 2 कार्बन आपने लगा दिए और 4 आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपने लगा दिए 4, अब वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो क्लोरीन से, 2 क्लोरीन लगा दिए, तो हमारा नाम क्या बन गया, डाइक्लोरो, और टेट्रा फ्लोरो हो गया, और ये 2 कार्बन के लिए आपने इथेन लगा दिया, है ना। तो मेरे हिसाब से ये हमें समझ आ गया। तो ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोपेलेंट 11 वही है हमारा, ट्राइक्लोरो हमने देखा, फ्लोरोमीथेन। ओके, तो इसमें जो है एक कार्बन है, 3 क्लोरीन है, और एक जो है फ्लोरीन है, मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट डिजिट का मतलब है कार्बन -1, दूसरी डिजिट का नंबर है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन +1, और थर्ड आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। एक बार फिर देख लो, 011 को कैसे बताओगे, फर्स्ट डिजिट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन -1, तो कार्बन कितने थे, आपने -1 करा तो 0 आया, है ना। तो कार्बन मेरे पास 1 कार्बन थे, मैंने -1 करा तो 0 आया। हाइड्रोजन कितने थे जिसमें आपने +1 करा तो 1 आया, तो हाइड्रोजन मेरे पास 0 थे, मैंने +1 करा तो 1 आया। और लास्ट वाली डिजिट बताएगी भाई कितने मतलब फ्लोरीन प्रेजेंट है ना। तो ये स्ट्रक्चर बनाओ, एक क्लोरीन है बच्चों, 4 वैलेंसी, क्लोरीन सॉरी कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो एक फ्लोरीन लगा दिया, बाकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो क्लोरीन लगा के, तो ट्राई क्लोरो हो गया, और मोनोफ्लोरो बोल दो या फिर सिर्फ फ्लोरो बोल दो, और एक कार्बन के लिए मीथेन लगाना है, ध्यान रखना, 2 कार्बन के लिए इथेन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो अभी जो आपको समझ आ गया मेरे हिसाब से, अब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके किसका प्रोपेलेंट 12 का नोमेनक्लेचर आपने बताना है। प्रोपेलेंट 12 को क्या बोलोगे, मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो प्रोपेलेंट 12 का आप करके देखना और मेरे को आंसर बताना। जो देखो बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है ना, उसको एक बार पढ़ लेते। देखो सोल्युबिलिटी की टर्मिनोलॉजी जो है उसके ऊपर रिसेंटली हमारे क्वेश्चन बना हुआ 2025 में। ओके, तो इसको वैसे मैंने आपको करा भी रखा है, एक बार फिर से देख लो, है ना, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स के जो 500 MCQ की जो 500 MCQ की वीडियो ना, उसमें आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए ना इसके ऊपर, तो उसमें मैंने करा रखे हैं ना। ओके, तो एक बारी और देख लो इसको, अप्रोक्सीमेट सोल्युबिलिटी। देखो सोल्युबिलिटी की टर्मिनोलॉजी है बच्चे, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि अभी आपका एम्स का CRE था ना, उसमें देखो ये पूछा था स्लाइटली सोल्यूबल का था, 100 to 1000 पार्ट्स के लिए जो है ये पूछा हुआ था, ये स्लाइटली सोल्यूबल इसका आंसर था। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो आपको आना चाहिए। देखो जो ये जो इसकी जो ये टेबल ना, इसको सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ता है, ठीक है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनता है ना। तो ये देखो, इसमें एक तरफ आपको टर्म लिखी हुई, एक तरफ पार्ट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, है ना, कितना सोलवेंट का पार्ट रिक्वायर्ड होता है एक पार्ट ऑफ सोल्यूट के लिए, सोलवेंट का कितना पार्ट रिक्वायर्ड है वो आपको बता रखा है। अगर ये <1 पार्ट है तो आप क्या कहोगे, इट इज़ वेरी सोल्यूबल। ओके, है ना, अगर ये क्या है <1 पार्ट है तो हम इसे कहेंगे वेरी सोल्यूबल। 1 से 10 पार्ट के लिए फ्रीली सोल्यूबल हो जाएगा, 10 से 30 पार्ट के लिए आपका सोल्यूबल हो जाएगा, 30 to 100 पार्ट्स के लिए स्पैरिंगली सोल्यूबल हो जाएगा, 100 to 1000 पार्ट्स जो आपसे पूछा गया था एम्स में, है ना, तो ये हो जाएगा स्लाइटली सोल्यूबल, 1000 to 10,000 पार्ट्स के लिए वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, और जो मोर देन 10,000 पार्ट्स के लिए प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल या इनसोल्यूबल हो जाएगा। ओके, तो इसको ना 1-2 बार आप लिख के देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। पहले देखो इधर का लिखो, पहले आएगा वेरी सोल्यूबल, उसके बाद आएगा फ्रीली सोल्यूबल, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, देन सोल्यूबल, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, देन स्पैरिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली स्पैरिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, देन प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, है ना। तो उसमें है <1 पार्ट है, उसके बाद <1 पार्ट, उसके बाद है 1 से 10 याद रखो, फिर 10 से 30 याद रखो बच्चों, फिर 30 से हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा,
उसके बाद आपका 100 से लेके 1000 जाएगा, उसके बाद 1000 से लेके 10,000 और इसमें हो जाएगा मोर देन 10,000। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, एक दो बार इसको बनाओगे तो आपको ये एकदम से याद हो जाएगा। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, वेरी सोल्यूबल के लिए लेस देन 1 पार्ट हो गया, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 से 10 पार्ट हो गया, सोल्यूबल के लिए 10 to 30 पार्ट हो गया, स्पैरिंगली सोल्यूबल के लिए 30 to 100 हो गया, स्लाइटली के लिए 100 to 1000 हो गया, वेरी स्लाइटली के लिए 1000 से 10,000 और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल के लिए मोर देन 10,000 पार्ट्स हो गया। ओके, तो ये छोटा सा टेबल है जो आपको याद होना चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन जैसे मैंने स्लाइटली सोल्यूबल का भी एम्स में पूछा गया था और एक पहले भी इसमें देखो केरला में पूछा गया क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया द स्टेटमेंट ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल का आपसे पूछा गया है एट 20 डिग्री to 30 डिग्री मीन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml पर ग्राम ऑफ सोल्यूट है ना। तो आपको टेबल याद है, अभी आपने पढ़ा है तो आप बता पाएंगे किसका लिए पूछा है आपको, स्पैरिंगली सोल्यूबल का पूछा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, देखो पहले वेरी सोल्यूबल, देखो सबसे पहले वेरी सोल्यूबल है, फिर आपका फ्रीली सोल्यूबल है, फिर आपका सोल्यूबल है, उसके बाद स्पैरिंगली सोल्यूबल है, फिर आपका होगा स्लाइटली सोल्यूबल होगा, फिर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होकर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल आ जाएगा। ओके, तो इसमें हमने देखा था कि भाई लेस देन 1 पार्ट आया था, है ना, लेस देन 1 पार्ट, फिर 1 से 30 आपने 1 से 10, फिर 10 से 30, फिर 30 से 100, फिर 100 से 1000, फिर 1000 से 10,000, फिर मोर देन 10,000, है ना। तो आपसे पूछा किसका स्पैरिंगली, तो वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, फिर स्पैरिंगली सोल्यूबल आया ना। 4th नंबर पे स्पैरिंगली सोल्यूबल आता है जिसके लिए 30 से 100 पार्ट्स, 30 to 100 जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है ना। तो वेरी सोल्यूबल, उसके बाद आपका ये 1 to 10 है फ्रीली सोल्यूबल के लिए, वेरी सोल्यूबल के बाद क्या है, फ्रीली सोल्यूबल है, देन आपका आता है सोल्यूबल आता है, फिर आपका ये स्पैरिंगली सोल्यूबल हो गया 30 से 100 वाला, फिर आपका जो है 100 से 1000 वाला स्लाइटली सोल्यूबल। ओके, उसके बाद 1000 से 10,000 वेरी स्लाइटली सोल्यूबल और मोर देन 10,000 हो जाएगा प्रैक्टिकल इनसोल्यूबल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको टॉपिक, इसलिए आपको ये टॉपिक आना चाहिए। तो इस वीडियो में यही जो है लेके आई थी मैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।